चलिए शुरुआत करते हैं। कक्षा 10वीं विषय गणित की अपन अध्याय 3 में 3.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे, जिसमें हमने कुछ कंडीशन लिखवाई थी। दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को अपन कैसे हल करेंगे। जैसे इसके जो अपन ने व्यापक रूप है वो इस तरीके से बताए थे। व्यापक रूप a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये अपने दो व्यापक जो रूप हैं रैखिक समीकरणों के ये वाले हैं। इनसे कुछ कंडीशन बनती हैं। जैसे पहली कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। तो कल जो हमने आपको इसके बारे में बताया था, ये लिखा था कि इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। और जब अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो इसमें जो रेखाएं होंगी वो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी। और साथ में संगत हल प्राप्त होगा। संगत हल प्राप्त होगा। अब दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है अपनी a1 बटे a2 बराबर हो जब b1 बटे b2 के और बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के। तो ऐसी स्थिति में कोई भी हल नहीं होगा। कोई भी हल नहीं होगा। साथ में इसमें जो रेखाएं होंगी वो आपकी समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होंगी और साथ में असंगत हल प्राप्त होगा। अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे रेखा है, एक की रेखा ये है और दूसरी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। समांतर रेखाओं के लिए अपन दो रेखाओं को एक दूसरे के समांतर ले लेंगे समान दूरी पर, तो ये रेखाएं समांतर कहलाएंगी। तीसरी कंडीशन है a1 बटे a2 बराबर हो अगर b1 बटे b2 के और c1 बटे c2। अगर ये तीनों कंडीशन बराबर हैं तो इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। कैसे हल प्राप्त होंगे? अनेक हल प्राप्त होंगे। साथ में जो रेखाएं होंगी, रेखाएं वो आपकी समपाती होंगी। समपाती होंगी और संगत हल प्राप्त होगा। संगत हल प्राप्त होगा। इनमें रेखाओं को यदि हम देखेंगे तो एक जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर यदि दूसरी रेखा जा रही है तो ये समपाती रेखाएं कहलाती हैं। तो अपन इस तरीके से दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए इन तीनों अनुपातों को चेक कर सकते हैं कि कौन का अद्वितीय हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा, किसके अनंतः अनेक हल प्राप्त होंगे। चलिए अब अपन कुछ सवालों को हल करते हैं। जैसा कि वीडियो में अपन ने कंडीशन को पहले ही बता दिया है। अब ये जो सवाल दिया गया है, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं, इनकी अपन को तुलना करना है। बताइए कि सभी युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। तो अब हमने आप लोगों के सामने तीन कंडीशन को लिखा है और समझाया भी है उनके बारे में कि रेखाएं कब प्रतिच्छेदी होंगी, कब समांतर होंगी और कब समपाती होंगी। चलिए इस सवाल को अपन हल करते हैं और पाते हैं कि कैसे हल कर पाते हैं अपन इसको। जैसे ये सवाल दिया गया है, इसमें दो आपको रैखिक समीकरण दिए गए हैं। ये पहला रैखिक समीकरण है तो इसको अपन 1 मान लेंगे। ये दूसरा समीकरण है, इसको अपन 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी अपन को रैखिक समीकरण दिए गए हैं उनको समीकरण 1 और 2 के रूप में लिख लेना है। अब क्या करना है, समीकरण जो 1 है, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण अपने जो व्यापक समीकरण थे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से
करने पर अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों की तुलना हम अपने जो व्यापक समीकरण है या स्टैंडर्ड फॉर्म है उनसे करेंगे। तो जिन इस समीकरण में देखो 1 1 1 लिखा है, तो इसकी तुलना हम पहले वाले समीकरण से करेंगे। जिसमें 2 2 लिखा है, इसकी तुलना अपन दूसरे वाले से करेंगे। केवल इनके गुणांकों को देखना है। जैसे पहले वाले रैखिक समीकरण में x का गुणांक 5 है और यहाँ x का गुणांक a1 है, तो अपन पाएंगे a1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से b1 की जो वैल्यू है वो आपकी -4 होगी और c1 की जो वैल्यू है वो अपनी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे। a2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो b2 का मान है वो आपका 6 हो जाएगा और c2 का जो मान है वो आपका -9 हो जाएगा। अब ये तुलना करने के बाद अपन क्या करेंगे, इन अनुपातों को निकालेंगे। जैसे पहला अनुपात लिखा है a1 बटे a2, तो यहां से अपन a1 की वैल्यू चेक करेंगे कितनी है, 5। a2 की वैल्यू कितनी है, 7। a1 बटे a2 की जो पूरी वैल्यू है वो 5 बटे 7 हो गई। इसी तरीके से b1 बटे b2 भी हम निकालेंगे। तो b1 बटे b2 कितना होगा, -4 बटे 6। इसको काट भी सकते हैं, खैर अभी आवश्यकता नहीं है। c1 बटे c2 यहाँ आ जाएगा 8 बटे -9। अब अपन को जो तीनों कंडीशन लिखी थी उनको चेक करना है। पहले इनको चेक करेंगे कि ये दोनों कंडीशन क्या बराबर है। अगर बराबर है और तीसरी बराबर नहीं है तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी। यदि पहले दूसरे बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अगर तीनों बराबर है तो रेखाएं समपाती हो जाएंगी। अब क्या करना है, अपन को यहाँ लिखना है a1 बटे a2 की जो वैल्यू है ये 5 बटे 7 क्या b1 बटे b2 के बराबर है। तो अपन यहाँ पाएंगे कि 5 बटे 7 यहाँ है, -4 बटे 6 यहाँ पर है। तो ये a1 बटे a2 इक्वल नहीं है b1 बटे b2 के। अब जो कंडीशन तीनों लिखी थी उसमें इसको चेक करेंगे। तो ये पहली ही कंडीशन है, तो यहाँ लिखेंगे अतः जो रेखाएं हैं वो आपकी प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इसी प्रकार अपना इसका दूसरा सवाल है, देखिए 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसमें भी अपन उसी जैसा काम करेंगे। पहला इसको समीकरण मानेंगे, दूसरा इसको मान लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना अपने जो व्यापक समीकरण है उनसे करेंगे। a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर तो अपन क्या करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो देखना इसमें भी 1 1 लिखा है तो पहले वाले समीकरण से तुलना करेंगे। जैसे अपन ने पिछले सवाल में किया है सेम इसमें भी वही करना है। a1 की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू कितनी होगी, 9 होगी। इसी तरीके से b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। केवल x y के गुणांकों को चेक करना है और वो गुणांकों को यहाँ पर लिखना है। जैसे c1 है, c1 की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब दूसरा समीकरण a2x + b2y + c2 बराबर 0 की तुलना अपन समीकरण 2 से करेंगे। तो समीकरण 2 में a2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 18 है। a2 की वैल्यू कितनी है, 18 है। b2 की वैल्यू कितनी है, 6 है और c2 की वैल्यू कितनी है, 24 है। अपन सबसे पहले इनके मान निकालेंगे, a1 के, b1 के, c1 के, a2 के, b2, c2 इन सभी के मान निकालने के बाद इन अनुपातों को निकालेंगे। अब इन अनुपातों को चेक करेंगे तो a1 बटे a2, a1 का मान कितना है, 9 है। a2 का मान कितना है, 18। जो कट रहे हैं उनको काट सकते हैं। जैसे 9 बटे 18 है तो 1 बटे 2 अपन इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम b1 बटे b2 का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना, 3 बटे 6 हो जाएगा। इसको भी हम 3 से काट सकते तो ये 1 बटे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से c1 बटे c2
इस अनुपात को निकालेंगे और ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे, ये 1/2 आएगा। अब हम इन तीनों अनुपातों को चेक करते हैं। इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है। तो अब क्या करना है अपन को, ये जब तीनों बराबर हो गए तो यहाँ कंडीशन लिखेंगे, क्योंकि a1/a2 किसके बराबर है, b1/b2 के, और ये भी किसके बराबर है, c1/c2 के। तब इसमें जो रेखाएं होंगी क्या बताई थी हमने, तब रेखाएं समपाती होंगी। कैसी होंगी रेखाएं, समपाती होंगी। इस तरीके से अपन सवालों को हल कर सकते हैं। आगे और सवालों को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे YouTube चैनल सफलता मंत्र कोचिंग क्लासेस से जुड़े रहिए। धन्यवाद।